Hello friends, welcome back to He-Man and E-Man Fun and Fitness। आज जो हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है खाना खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए और डिस्पोज होने के लिए जो एनर्जी लगता है वो कितना हो सकता है। तो हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। जो BMR था उसमें ये बिल्कुल नहीं था कि आपका खाना, आपका फिज़िकल एक्टिविटी वो उसमें ज़रा भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी ये टोटली अलग कंसेप्ट हो गया। एक सेकंड पार्ट हो गया आपका कैलोरी कैलकुलेशन में। टोटल 3 पार्ट है। तीसरा पार्ट है आपका फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो आप खुद से करते हो। तो इस चीज़ का एक टर्म है TEF, इंग्लिश में उसको थर्मिक एनर्जी ऑफ फूड। तो अभी क्या है ये? सिंपल है, जब आप खा रहे हो कुछ खाना आपके बॉडी में जाता है तो आपका इंटरनल ऑर्गन्स का काम बढ़ जाता है। जो भी आपका इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, उसका काम बढ़ जाता है। तो उसका काम बढ़ता है मतलब क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होता है और जो फूड है उसको उसमें से उसका न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए और हमारे बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए वो काम और बढ़ता है, वो इंटरनल ऑर्गन्स का। तो पहले लाइक डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होते होते न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये सब चीज़ करने में एनर्जी लगता है। एक बार जो चीज़ यूज़फुल है वो एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद वो डिस्पोज होता है। तो उसके बाद जो एक्सक्रीशन हम लोग करते हैं वो फाइनल प्रोसेस होता है। तो अभी इसमें भी एनर्जी लगता है, ये आप समझते हो। एनर्जी हर जगह लगता है। एक ऐसा करने को उंगली इतना भी हिलाना है, एनर्जी तो लगेगा। तो हर छोटे मोटे चीज़ में एनर्जी लगता है। तो अभी ये एनर्जी कितना है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो आपको एनर्जी देता है। लेकिन ये तीनों चीज़ को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने में बॉडी को जो एनर्जी लगता है वो अलग है। जैसे फैट्स सबसे सिंपल होता है डाइजेस्ट होने के लिए और प्रोटीन सबसे मुश्किल होता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर फैट्स सिंपल है तो उसमें कम एनर्जी लगेगा, मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम कैलोरीज बर्न होता है। अब प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल है, इसका मतलब क्या हो गया? एनर्जी ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये मत सोचना, ये कन्फ्यूजन मैं पहले हटा देता हूँ। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है तो वो वही प्रोटीन से एनर्जी नहीं ले रहा है। बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज़ हो रहा है वो कार्ब्स या फैट्स, अगर ये सब नहीं है तो प्रोटीन से लेगा एनर्जी। सिस्टम वैसे ही चलेगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वो पर्टिकुलर चीज़ को डाइजेस्ट होने में जो एफर्ट लगता है बॉडी से वो अलग अलग है। अब जैसे कार्ब्स में अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, इंसुलिन स्पाइक भले ही होता है उसमें ज़्यादा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ईजी हो जाता है बॉडी के लिए, तो उसमें एनर्जी कम लगता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हो तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगता है। तो अब इसका रेशियो या फिर परसेंटेज क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसका 20 to 35% एनर्जी लगता है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया है, 100 ग्राम मत सोचो, 100 कैलोरी समझो। 100 कैलोरी अगर आपको प्रोटीन से मिला है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो यूज़ हुआ है वो 20 से लेके 35 कैलोरी हो गया। ग्राम में मत सोचना, कैलोरी में सोचना, क्योंकि वो जो 20 से 35 कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं प्रोटीन से ही है। तो और अभी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए 5 से लेके 15% होता है। तो 100 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, 100 कैलोरीज मिल रहा है अगर आपको कार्बोहाइड्रेट से, 100 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना है तो उसका 5 से लेके 15% लगता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। वो एफर्ट लगता है, एनर्जी लगता है। तो कितना हो गया? 5 कैलोरी से लेके 15 कैलोरी उसको उसमें चले जाता है। तो डिपेंड करता है कौन सा टाइप आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। सेम प्रोटीन में भी होता है,
जिसका अमीनो एसिड आसानी से मिलता है और ईजिली डाइजेस्ट होता है, जिसका अमीनो एसिड प्रोफाइल हार्ड होता है, कंप्लीट नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। फैट्स तो ईजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, फैट्स तो 5 से 10% बोल सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है फैट्स डाइजेस्ट करने के लिए। तो यही है, अगर आप ज़्यादा फैटी मील ले रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करने में भी एफर्ट नहीं जा रहा है और बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज आ भी रहा है। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड वो कैसे आप देखोगे, थर्मिक इफेक्ट या फिर थर्मिक एनर्जी ऑफ फूड, तो वो आप कैसे देखोगे? अभी आपका जो डाइट है वो कंप्राइज करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। अभी अगर आप इंटरनेट पे देखते हो तो एक कॉमन बोलोगे एक वैल्यू दिया है, वो है 10%। अभी वो 10% वेरी हो सकता है और हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा एफर्ट हम लोग लगाएंगे तो अगर 10% मतलब अगर आपका टोटल कैलोरी समझो आपको 2800 कैलोरी लेना है, तो उसका 10% मतलब 280 कैलोरीज वो उतना खाने को डाइजेस्ट करने में लग रहा है। लेकिन वो फ्लक्चुएट होता है। अगर समझो आप हाई प्रोटीन मील पे हो, अब आपका मील में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो वो 10 नहीं होगा, वो 11 से लेके 14-15% तक जा सकता है। तो लोग बोलते हैं हाई प्रोटीन मील में आप कैसे ज़्यादा, आपका बॉडी कैसे ज़्यादा मेटाबॉलिक होता है। रीज़न ये है क्योंकि थर्मिक इफेक्ट या फिर थर्मिक एनर्जी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो 10% ऑन अ स्टैंडर्ड आप ले सकते हो, लेकिन मैं एक छोटा सा टिप इसमें भी दूंगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो 10% लेना। अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हो और आपको वेट गेन करना है तो वो परसेंटेज को बढ़ा देना, सिर्फ इतना कर देना, क्योंकि वो ओवरऑल कैलोरी इनटेक आपका ज़्यादा ही बताएगा। अगर आप कम, यूजुअली लोग कम से कम देखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग फैट लॉस के लिए देखते हैं या फिर वेट घटाने के लिए देखते हैं। तो उस केस में अगर आप कम से कम लेते हो तो उसमें फ़ायदा है। तो अगर आप 10% लेते हो उस केस में तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मसल गेन करना है और साथ में फैट भी थोड़ा सा गेन करना है, लाइक आपको थोड़ा बहुत पतले हो, बहुत स्किनी हो, तो उस केस में परसेंटेज बढ़ा के लेना। और हाई प्रोटीन मील अगर आप उसमें नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाई प्रोटीन मील मतलब सिर्फ प्रोटीन वाला मील ऐसा नहीं लेना है आपको। प्रोटीन मील के साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी होना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा परसेंटेज बढ़ा के ही लेना। ये टिप बहुत फ़ायदे में रहेगा। अगर 10% नहीं तो आप एटलीस्ट 12-13% आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर में लगा देना, ठीक है। तो ये वीडियो में बस इतना ही मैं बोलूँगा। नेक्स्ट वीडियो होगा फिजिकल एक्टिविटी का, फिर उसके बाद अगर मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें कि टोटल कैलोरी इनटेक और जो भी है वो कैसे आप ओवरऑल कैलकुलेट करके एक फाइनल रिजल्ट पे कैसे आ सकते हो। नहीं तो फिर अगर वो वीडियो में भी टाइम जाता है तो मैं और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरा कंक्लूड हो जाएगा कि आप आपका कैलोरी इनटेक किस बेसिस पे, फिजिकल एक्टिविटी में किस बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, थर्मिक एनर्जी ऑन फिजिकल एक्टिविटी, थर्मिक इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, और फिर जो है BMR। सो ये 3 चीज़ जो होता है, तो अब वो कैसे है। BMR क्या हो गया, आपका बॉडी जो फंक्शन खुद से करता है, जो आपको करना ही पड़ेगा आपका सर्वाइविंग के लिए, तो वो बॉडी करता है, खुद से करता है, तो उसमें सब BMR इंक्लूड हो जाता है। आप खाना खाते हो तो वो जो बॉडी का इंटरनल फंक्शन जो है वो और फंक्शन करने लगता है, उसको और एनर्जी बर्न करना पड़ता है, तो वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हो गया। फिर आता है आप जो एक्सरसाइज करते हो या फिर आप जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, चलना फिरना, लगेज उठाना, जो आप करते हो वो हो गया थर्मिक इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर थर्मिक एनर्जी ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया, ठीक है। जो भी टर्म्स इंटरनेट में दिया गया है उसे भूल जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको उसे समझने के लिए देखो, उसे समझने का कोशिश करो जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ। इंटरनेट में बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज दिया है, वो मुझे भी पता है,
लेकिन जो मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उसे उस तरीके से समझने के लिए देखो तो आपको उस चीज़ को ग्रैस्प करने के लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो BMR, फिर जो आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी, फिर आप जो एक्टिविटीज़ दिन में करते हो वो जो एनर्जी उसमें जो एनर्जी लगता है वो। सो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। BMR हुआ, आज हुआ आपका फूड का, अभी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो होगा फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब फ्री है। और नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय। वीडियो कंप्लीट होगा, सो ये वीडियो मेरा सारे वीडियो एजुकेशनल वीडियोज़ ही है, तो ये वीडियो में बस समझ के लो कैसे करना है, आगे के वीडियोज़ में आएगा ज़रूर। ठीक है, टेक केयर, बाय।